देखिए, मुझे लगता है कि देश में बहुत सारी चीज़ें बदलने की बात से शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी कि देश में 2 करोड़ नौजवान बदलेगा। उन 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 बेचारों की हालत क्या है वो आपके सामने है। फिर उसके बाद बात आई थी कि महिलाओं का सुधार और आधार बदलेगा। वो उसमें क्या हुआ वो नहीं पता। फिर उसके बाद बात निकल के आती है कि देश का किसान बदलेगा। उसके बाद नहीं बदला। उसके बाद हम बात करके आते हैं कि देश के अंदर में जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद तो 15 लाख रुपया बदलेगा, वो नहीं बदला। उसके बाद की अगर बात की जाए तो हम हर एक मोर्चे पे बदलने की बात जरूर करते हैं, लेकिन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाते। भारतीय जनता पार्टी की नीति की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई मुस्लिमों का तुष्टिकरण हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, आप राम मंदिर पर दर्शन करा के ले जाने का सरकारी खर्चे पे क्या ये क्या है? ये अगर तुष्टिकरण नहीं है तो ये क्या है? सवाल ये है कि आपके पास देने के लिए लेकिन दानिश कुरैशी, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप मुसलमानों को मजहब के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं, वो तो संविधान सम्मत नहीं होगा ना। ट्रेन चलाना तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं है, बहुत छोटी चीज है। संविधान सम्मत मजहब के आधार पर आरक्षण, बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं उसका। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मजहब के आधार पर जब भी आरक्षण दिया गया तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आर्टिकल 341 में से जो नेहरू की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई रखी थी उसको ही बरकरार योगी मोदी जी ने रखा हुआ है। मोदी जी कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं उसको? डिस्कनेक्ट क्यों कंटिन्यू नहीं करते? क्या वो संविधान का अपमान नहीं है? आर्टिकल 341 में से ईसाइयों को और मुसलमानों को आपने एक्सक्लूड कर दिया। दिक्कत आपकी क्या है कि मैं फिर कह रहा हूं कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास भाग्य नगर के नाम पर भाग्य में देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके पास वाकई में देने के लिए है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, क्यों नहीं दिया उन्होंने? और क्या दिया उन्होंने तेलंगाना के लिए? बताइए। शिवम 10 सेकंड और 10 सेकंड लीजिए। दिनेश के नाम पर आप 10 सेकंड। सवाल यहाँ ये कि खड़ा है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि कितने करोड़ दूं। अरे आपने तेलंगाना के लिए कितने करोड़ अब तक दिए, उस पर बात करिए ना। शिवम देखिए, एक चीज है, हम देश की तकदीर तस्वीर सब कुछ बदलेंगे, जिस भी राज्य में जाएंगे सारी चीजें करेंगे, लेकिन अगर अब इसकी आड़ में आप सोचते हैं कि जो नाम सांस्कृतिक तौर पर इस देश में कुछ राज्यों के, कुछ जगहों के, कुछ शहरों के थे, उनको नहीं बदला जाना चाहिए, तो माफ कीजिए, आप किसी गलतफहमी में हैं। वो बदले ही जाने चाहिए। ये इस देश की सांस्कृतिक आजादी की भी लड़ाई है। किसी को, मुझे लगता है, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर दानिश बैठे हैं, इनको थोड़ी ना दिनेश का किया गया है। वो दानिश ही हैं, जो जिस तरीके से रहना चाहता है रहे, जो जिस तरीके से जो करना चाहता है वो करे, जो जिसकी सांस्कृतिक आजादी है वो रहेगी। लेकिन इस देश की जो सांस्कृतिक आजादी थी, जिसको समय समय पर तोड़ा मरोड़ा गया, जिसको समय समय पर नाम बदले गए, मुझे लगता है कि अगर आज समय है तो सबको मिलकर यूनानिमसली इसमें होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम चीजें रही हैं उसमें कोई इत्तेफाक इनका भी किसी से, मुगलों से नहीं है, किसी और से भी नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं, नाम बदले जाने में तो इनको कोई परेशानी नहीं है। साजिद जी आपके पास। विजय शंकर जी, हैदराबाद का नाम बदलना, अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना, या ये कहना कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी तो हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही है ना सर? नहीं, अनुराग जी, देखो, कोई भी स्वाभिमानी देश और कोई भी ऐसा स्वयंभू देश, वो उसको किसी भी परतंत्रता के चिन्ह नहीं रखने चाहिए। और क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि जो हमारे देश में मंदिर तोड़े गए हैं, हमारे यहाँ का इतिहास बदला गया है। ये मंदिर केवल भारत के लिए अध्यात्म और धर्म नहीं है, ये भारत का इतिहास भी है, भारत का स्वाभिमान है। तो जब इन मंदिरों को तोड़ा गया तो भारत के मानस को बदलने की कोशिश की, उनके स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की गई, वहाँ का इतिहास बदलने की कोशिश की गई। केवल ये मंदिर केवल धार्मिक विषय नहीं है, ये सारे आयाम जुड़ते हैं। तो जहाँ से देश का अस्तित्व जुड़ता है, देश का मूल जुड़ता है, वो ये मंदिर है, वो ये नाम है, ये नगरों के नाम है जो बदले गए हैं। तो आज उनको पुनः उसी रूप में रखना चाहिए जिस रूप से उनको जाना जाता रहा है। आप देख लीजिए ना, अभी दिल्ली में ही एक मंदिर है। एक मिनट, मैं बहुत कम बोला हूं। दिल्ली में एक नंबर कुव्वते इस्लाम एक मस्जिद है, उसमें लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा है, 24 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दी गई। आप ही देखिए अपना काशी में, ऐसे देश में अनेकों मंदिर हैं जिनको तोड़ करके आपने इस्लामिक नाम दे दिया। इसलिए अगर नाम में कुछ नहीं रखा है तो ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया अब उस इतिहास तारीख को बदलने की कोशिश, आस्था को, भारत के स्वाभिमान को दलित करने की कोशिश की गई। साजिद रशीदी, देखिए, मैं एक बात मानता हूं, इनको तय कर लेना चाहिए कि भाई अगर हमारी 5 साल सरकार रहेगी तो 1 साल पूरा हम नाम बदलने में लगाएंगे
और बदल दीजिए सारे नाम। ये जब इलेक्शन आता है तभी क्यों इनको नाम याद आता है कि फला नाम बदलना है? इलेक्शन के वक्त में ही क्यों राम मंदिर याद आता है कि राम मंदिर का उद्घाटन करना है? इलेक्शन के वक्त में ही क्यों याद आता है कि हमें ट्रेन चलानी है राम मंदिर के लिए? क्या? ये सारी जो चीजें हैं यही तो तुष्टीकरण है। दूसरी बात सर, एक मिनट, दूसरी बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है देश में। सच्चर कमेटी को मुसलमान तो नहीं थे, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि मुसलमान दलितों से भी नीचे जिंदगी गुजार रहा है। अगर उन लोगों के उत्थान के लिए कोई सरकार काम कर रही है तो ये तुष्टीकरण कहाँ है? ये तो संविधान भी कहता है कि देश के निचले तबके से नहीं, नाम बदलना, मुसलमानों का उत्थान दो अलग अलग चीजें हैं सर। नहीं, नाम हैदराबाद का भाग्यनगर होना या मुसलमानों का उत्थान होना, जो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण कर रही है सरकार, ये तुष्टीकरण नहीं। तुष्टीकरण तो ये है कि जब आप कहें चुनाव के टाइम पे हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे या ये चुनाव के वक्त याद आता है गया है। ठीक है, देखिए मैं तो साजिद जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं। देखिए ये तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो मुसलमानों का हाल बताया गया उसके लिए वाकई कांग्रेस जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं उसके पुनरुत्थान के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने भी काम किया है। लेकिन हाँ कर तो रहे हैं। अरे हैदराबाद का नगर की बुराइयों को सुनिए ना, हैदराबाद का नाम अगर भाग्यनगर रखेंगे तो भाग्य में हिस्सा आपका भी तो आएगा। 10 साल वहां पर जो रहने वाले मुस्लिम है उनका भी भाग्य बदलेगा। होने दीजिए, ढोते रहोगे भाई, कुछ करके तो दिखाओ। अब कमाल बात हो गई, एक छोटी लाइन, मतलब अगर भाग्य बदलने की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नाराजगी है। नहीं, आप अपने 5 काम मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बोलना भी नहीं चाहता, मेरी आवाज बेहतर है, क्या फायदा इस बात से। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, भाग्यनगर होगा तो सबका भाग्य बदलेगा, तो मुस्लिम जो वहां पर हैं उनका भी भाग्य बदलेगा। और एक और चीज पर आना चाहता हूं, आपका भी नहीं बदलेगा। 24 में भाग्यनगर नाम रखो, अगर 24 में आप ना चले गए तो कहना। और कैसा भाग्य बदलेंगे? 500 साल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, हमारा तो बदल रहा है, आपको भी ये लग नहीं रहा बदल, आपका भी कहीं ना कहीं रहा है। मुस्लिम वर्ग के ऊपर जुल्म है। अच्छा, ओ हमारी मस्जिद को जबरदस्ती तोड़कर मंदिर बना रहे हैं। आपकी कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बाबर के कहां से आते हैं? बाबर से क्या लेना देना है आपका, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है कि साजिद रशीदी की थी मस्जिद? सुप्रीम कोर्ट ने कमाल बात है, अपने आप को जबरदस्ती बाबर से जोड़ने पे लगे पड़े हैं। इंसान अपने आप को एक धर्म से तो जोड़ता है, लेकिन अपने पूर्वज भी बदलने पे लगे। कह रहे बाबरी मस्जिद हमारी थी, आपकी कैसे? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, बात तेलंगाना की है। देखिए अगले कुछ वक्त में अयोध्या की भी बात कर रहे होंगे साजिद रशीदी, विषयांतर नहीं होते हैं। लेकिन विजय शंकर तिवारी, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, और उससे पहले दानिश कुरैशी आप जरा बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान इन चुनावों में भी आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इससे पहले उनका एक चुनाव बयान था चुनाव के दरमियान का, जिसमें बहुत ज्यादा सियासी बवाल मचा, जिसमें वो 15 मिनट पुलिस की बात कर रहे थे। क्या ये सब भी एक पॉलिटिकल मैसेज अपीजमेंट का देने की कोशिश नहीं होती है? दानिश कुरैशी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन मोदी सरकार के हाथ में है, और आप देखिए किस तरीके से, मतलब बिफोर टाइम ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपका ये वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपका प्रोग्राम बंद कर दीजिए, आप बंद नहीं करेंगे तो मैं ये करवा दूंगा, व्हाट इज दिस? आपको जब मुकम्मल वक्त दिया गया है तो उनको बियॉन्ड टाइम बंद कराने की क्या जरूरत आन पड़ी भाई? बताइए तो। चुनाव है, अपने उफान पे है, यहां से बैठ के, और जो लोग अगर बात कर रहे हैं अकबर भाई की, तो मुझे ये याद बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में, सुनिए, अरे सुनिए, पश्चिम बंगाल में जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आया कि भाई देश के प्रधानमंत्री खुद वहां पर गैर कानूनी तरीके से वहां चुनाव प्रसार कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तब कहां गए आप? तब तो नहीं पूछा 20 सेकंड कि मोदी जी आपने क्यों पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस तरह की अवमानना की? है कोई जवाब इसका? अकबरुद्दीन ओवैसी को बेवजह टारगेट किया जाता है। जहां तक AIMIM की बात है, इस पार्टी के ज्यादातर लोग सीरियल ऑफेंडर हैं, चाहे कोई भी हो। अकबरुद्दीन ओवैसी कोई नए सीरियल ऑफेंडर तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं पहली बार उन्होंने बोला है, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी हेट स्पीच इस टाइप की पहली बार है, कोई ऐसा भी नहीं है कि वो इतने शानदार और अच्छे इंसान हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें होते हैं सबका पालन करते हैं। नहीं, लगातार, चाहे वो 15 मिनट की पुलिस हटाने की बात हो, चाहे इस देश में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमान करने की बात हो, और चाहे अब ये चुनाव आयोग वाला विषय हो, मैं तो मानता हूं मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकार है और केसीआर का रिमोट कंट्रोल जिस तरीके से ओवैसी ब्रदर्स के हाथ में रहता है, अगर बेहतर होता और अगर उत्तर प्रदेश में होता या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य की सरकार में होता तो अब तक तो ठीक हो जाता। साजिद जी प्लीज, वक्त थोड़ा कम है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। विजय शंकर तिवारी, जब हम अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड विजय शंकर तिवारी, जब हम अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, तो हमें टी राजा की भी बात करनी चाहिए। उनके बयानों पर पार्टी उनको निलंबित करती है और फिर चुनाव से पहले इनाम देती है टिकट देकर। ये तो दोनों तरफ से है ना।
देखो अनुराग जी, अभी 2-3 बातें उठी, वो क्लियर हो जानी चाहिए। अभी बात ये चैलेंज दिया गया कि भागनगर, हम भी देखते हैं कि भागनगर कैसे रखा जाएगा, कैसे नाम बदला जाएगा। तो बहुत सारे हमें चैलेंज मिल चुके हैं। धारा 370 के लिए चैलेंज मिलता था कि देखते हैं कैसे इसका नाम बदलते हैं, कैसे यहाँ की धारा 370 हटाते हैं। धारा 370 हट गई। श्री राम जन्मभूमि के लिए इसी प्रकार से चैलेंज किया जाता था कि देखते हैं कैसे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाते हैं। बन गया, अभी 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। तो ये इस मुगालते में न रहे। सत्य की हमेशा विजय होती है, ये हम लोगों की एक मान्यता है। दूसरी बात, एक बात ये अभी आई थी कि श्री राम जन्मभूमि में सरकारी पैसे से लोगों को लिया जा रहा है। झूठ पे झूठ। कोई भी सरकारी आपको तो जनाब यही पता नहीं कि धारा 370 अभी भी लागू है। अपनी जेब से सिर्फ 2 अमेंडमेंट हुए हैं लेकर के वहां पर जा रहे हैं। आप लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया करके श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं। दानिश कुरैशी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त कम है, 20 सेकंड। दानिश कुरैशी प्लीज। नहीं, मैं तो शिवम भाई से यही बात जानना चाहता हूं। मतलब खुले तौर पर वो एक तरीके से चैलेंज दे रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में असद भाई को और अकबर भाई को टारगेट पे बनाएंगे, जैसा कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं। 10 सेकंड कुछ रेस्पॉन्ड करना। आप ही तो चैलेंज दे रहे हैं कि अगर यहाँ होते तो ये कर देते, वहां होते तो ये कर देते। केंद्र में आपकी सरकार है, आप कभी कानून के हिसाब से आपने चैलेंज दिया। अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करेगा, फिर वो कानून का क्या हुआ जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के पहले अलग था, ओवैसी ब्रदर्स कोई कानून से ऊपर नहीं है। अरे और ये हैदराबाद में नहीं है, खैर तो हैदराबाद क्या हुआ? ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ जब कानून बनाने से पहले वो भ्रष्टाचारी थे और सरकार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है डिबेट लाइव में। और जो सवाल हमने आज पूछा था वो सवाल यही था कि तेलंगाना में मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ जो तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या उसका कोई चुनावी फायदा होगा? जवाब आपके सामने। 45% दर्शकों को लगता है कि हाँ फायदा होगा, 50% दर्शकों को लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, 5% दर्शक पता नहीं वाली स्थिति में है। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं।